10 साल तक परदेस में खून पसीना बहाने के बाद जब वो अपने घर लौटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी पत्नी की गोद में उसने तीन तीन बच्चे देखे, जबकि इन 10 सालों में वो एक बार भी घर नहीं आया था। गुस्से में अंधा होकर जब उसने अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, ठीक तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। आखिर क्या था उस रहस्यमयी सच्चाई के पीछे का राज? ये कहानी है उस अटूट विश्वास और संघर्ष की जो 7 समंदर पार एक छोटे से गांव से शुरू होकर रोम की सर्द गलियों तक फैली है। बांग्लादेश के एक छोटे से गांव रूपपुर में रहने वाला जाकिर एक साधारण युवक था, जिसके पास विरासत में सिर्फ एक पुराना टिन का घर था। लेकिन उसके इरादे फौलादी थे। वो अपने परिवार को गरीबी के अंधेरे से निकालकर खुशहाली की रोशनी में लाना चाहता था। इसी तलाश के दौरान उसके जीवन में आफरीन आई। आफरीन जिसकी मुस्कान में गजब का सुकून था और जिसका दिल किसी पाक इबादत जैसा साफ था। दोनों की शादी हुई और आफरीन ने अपनी ममता से उस छोटे से घर को खुशियों से भर दिया। शादी के अभी 6 महीने ही हुए थे कि जाकिर के पास इटली जाने का मौका आया। सुनहरे भविष्य की उम्मीद में उसने अपनी जमीन गिरवी रखी और भारी मन से विदा ली। विदाई की वो रात आंसुओं से भरी थी। जाकिर ने आफरीन के हाथ थामकर वादा किया था, आफरीन, बस 10 साल, इन 10 सालों में मैं इतना कमा लूंगा कि फिर तुम्हें ताउम्र कोई तकलीफ नहीं होगी। आफरीन ने भीगी आंखों से उसे विदा किया। इटली में जाकिर की जिंदगी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। रोम की कड़ाके की ठंड में कभी बर्तन धोना तो कभी सड़कों पर फूल बेचना, उसने हर वो काम किया जिससे घर पैसे भेजे जा सकें। कई रातें उसने पार्क की बेंच पर ठिठुरते हुए काटी, लेकिन जब भी वो थकने लगता, आफरीन का चेहरा उसकी हिम्मत बन जाता। धीरे धीरे वक्त बदला। जाकिर की मेहनत रंग लाई और उसने गांव में एक शानदार पक्का मकान बनवा दिया। अब आफरीन के पास सब कुछ था, सिवाय अपने शौहर के। दोनों घंटों वीडियो कॉल पर बातें करते। जाकिर जब अपनी वापसी की योजना बना रहा था, तभी रूपपुर गांव में एक अजीब घटना घटी। आफरीन के उस आलीशान घर में अचानक 3 छोटे बच्चे नजर आने लगे। 8 साल का सियाम, 5 साल की रायसा और चंद महीनों की नन्ही टूनी। आफरीन उन बच्चों को अपनी जान से बढ़कर चाहने लगी। गांव वालों के पूछने पर वो सिर्फ मुस्कुरा देती। उसने जाकिर से भी ये बात छुपाई थी क्योंकि वो उसे एक बड़ा सरप्राइज देना चाहती थी। वो अक्सर फोन पर कहती, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें एक ऐसी खुशी दूंगी जिसे देखकर तुम्हारी सारी थकान मिट जाएगी। लेकिन खुशियों के इस आंगन पर किसी की काली नज़र लग चुकी थी। जाकिर की छोटी बहन सुमी, जो हमेशा से आफरीन की खुशहाली से जलती थी, उसने इस स्थिति का फायदा उठाने की सोची। उसने इटली में जाकिर को फोन किया और उसके कान भरने शुरू कर दिए। सुम्मी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में कहा, भैया, तुम वहां खून पसीना एक कर रहे हो और तुम्हारी बीवी यहां किसी और के 3 बच्चों की मां बनी बैठी है। ये सुनते ही जाकिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 साल का भरोसा, खून पसीने की कमाई और वो सारे सपने एक पल में धुएं की तरह उड़ गए। गुस्से और नफरत में पागल होकर जाकिर ने बिना किसी को बताए बांग्लादेश की पहली फ्लाइट पकड़ ली। उसके सीने में बदले की आग जल रही थी। जब जाकिर अपने गांव पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। वो सीधा अपने घर पहुंचा और पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। आफरीन बड़े ही लाड से एक नन्हे बच्चे को खाना खिला रही थी और बाकी 2 बच्चे पास ही खेल रहे थे। आफरीन ने जैसे ही जाकिर को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दौड़कर उसके पास आना चाहती थी। जाकिर, तुम आ गए? देखो, यही मेरा वो सरप्राइज था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, जाकिर का हाथ बिजली की तेजी से आफरीन के गाल पर पड़ा। एक करारा तमाचा। आफरीन फर्श पर गिर गई, उसका होंठ फट गया और खून बहने लगा। बच्चे खौफ के मारे चीखने लगे। जाकिर दहाड़ते हुए बोला, सरप्राइज? ये है तुम्हारा सरप्राइज? मैं वहां जानवरों की तरह खटा ताकि तुम यहां मेरे पैसों पर अपनी नाजायज औलादे पाल सको। तुम जैसी औरत को तो मेरे घर में रहने का कोई हक नहीं है। आफरीन सन्न रह गई। जिस शख्स के लिए उसने 10 साल तक तपस्या की, उसने एक पल में उसे बेआबरू कर दिया। अपमान और दुख के बोझ तले उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। जाकिर ने आव देखा न ताव आफरीन के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया और साथ ही उन तीनों बच्चों को भी बाहर निकाल दिया। सन्नाटे को चीरती हुई उन बच्चों की चीखें और आफरीन की बेबसी उस रात की गवाह बन गईं। सड़क के किनारे धूल में पड़ी आफरीन की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि उसके 10 साल के इंतजार का लहू बह रहा था। उसके इर्द गिर्द खौफ से कांपते वो 3 मासूम बच्चे, सियाम, राइसा और नन्ही टूनी, बस अपनी मां को इस हाल में देखकर बिलख रहे थे।
जाकिर ने जिस नफरत के साथ घर का दरवाज़ा बंद किया था, उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी थी। शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा होने लगे। अंधेरी रात में टॉर्च की रोशनी आफरीन के जख्मी चेहरे पर पड़ी तो गांव के बुजुर्ग और स्कूल मास्टर फिरोज साहब भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने जब आफरीन को इस हालत में और जाकिर को घर के भीतर पागल की तरह सामान तोड़ते हुए सुना तो उनका दिल दहल गया। फिरोज साहब ने जोर जोर से जाकिर का दरवाज़ा पीटना शुरू किया। जाकिर, दरवाज़ा खोल मूर्ख, ये तू क्या अनर्थ कर रहा है? काफ़ी देर बाद जाकिर ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और सांसें तेज चल रही थीं। उसने फिरोज साहब को देखते ही चिल्लाकर कहा, मास्टर साहब, आप क्यों आए हैं इस बदचलन औरत की तरफदारी करने? देखिए इसे, 10 साल तक मेरे टुकड़ों पर पली और आज मेरे ही घर में किसी और के बच्चों को पाल रही है। ये घर मेरा है, मेरी मेहनत का है, इसमें किसी गद्दार के लिए कोई जगह नहीं है। जाकिर की कड़वी बातें सुनकर आफरीन ने बस एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उस निगाह में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा था जो जाकिर के अस्तित्व को झकझोर सकता था। तभी फिरोज साहब का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर जाकिर के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा मजमा खामोश हो गया। जाकिर सन्न रह गया। फिरोज साहब दहाड़ते हुए बोले, चुप कर जाहिल, विदेश में रहकर तूने दौलत तो कमा ली, लेकिन इंसानियत और अक्ल खो बैठा। तू जिसे बदचलन कह रहा है वो इस गांव की क्या, इस पूरे इलाके की सबसे नेक खातून है। और जिन बच्चों को तू नाजायज कह रहा है उनके बारे में सच्चाई जानने की हिम्मत है तुझमें? जाकिर हक्का बक्का खड़ा रहा। फिरोज साहब ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, 6 महीने पहले रूपपुर के बगल वाले गांव में जो भीषण आग लगी थी, क्या उसकी खबर तुझे इटली में नहीं मिली थी? उस आग में दर्जनों घर स्वाहा हो गए थे। ये बच्चे उसी बदनसीब परिवार के हैं जिनके माँ बाप उस आग की लपटों में जिंदा जलकर राख हो गए। भीड़ में मौजूद अन्य महिलाओं ने भी सुबकते हुए गवाही देनी शुरू की। हाँ जाकिर, मास्टर साहब सच कह रहे हैं। जब इन अनाथ बच्चों को कोई सहारा देने वाला नहीं था, जब इनके अपने रिश्तेदारों ने इन्हें बोझ समझकर गलियों में छोड़ दिया था, तब तेरी पत्नी आफरीन ने इन्हें सीने से लगाया। इसने अपने हिस्से का निवाला इनके मुंह में डाला। इसने तेरे भेजे हुए एक एक पैसे को इन बेसहारा बच्चों के भविष्य के लिए खर्च किया ताकि ये दर दर की ठोकरें ना खाएं। फिरोज साहब ने आगे बढ़कर जाकिर की कमीज पकड़कर उसे हिलाया और कहा, वो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि तुझे बच्चों से बहुत लगाव है। उसने सोचा था कि जब तू लौटेगा तो इन बच्चों को देखकर गर्व करेगा कि तेरी पत्नी ने कितना महान काम किया है। लेकिन तूने अपनी बहन सुमी के जहरीले शब्दों में आकर अपनी वफादार बीवी की असमत पर कीचड़ उछाल दिया। जाकिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके कान सुन्न हो गए हैं और चारों तरफ की आवाज़ें दूर कहीं धुंध में खो गई हैं। उसे याद आया कि कैसे सुमी हमेशा आफरीन से ईर्ष्या करती थी। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन का वो शातिराना चेहरा घूमने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास एक बिजली के झटके की तरह हुआ। उसने मुड़कर आफरीन को देखा जो अब भी वहीं ज़मीन पर बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो बस पत्थर की मूरत बन चुकी थी। जाकिर को अपना वो हाथ जलता हुआ महसूस हुआ जिससे उसने आफरीन पर हमला किया था। उसने महसूस किया कि वो 10 साल तक बाहर की दुनिया से तो लड़ता रहा, लेकिन अपने ही घर के भीतर पल रहे लालच और नफरत के खेल को नहीं समझ पाया। जाकिर पागलों की तरह आफरीन की तरफ लपका। आफरीन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। लेकिन आफरीन उसकी छुअन से पीछे हट गई। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो 10 साल तक जाकिर के लिए जलता रहा था। उसने अपने बच्चों को समेटा और बिना एक शब्द कहे वहां से चलने लगी। जाकिर उसके पीछे पीछे भागा, गिड़गिड़ाया, सड़कों पर घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन आफरीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रात जाकिर के लिए पश्चाताप की एक ऐसी आग लेकर आई थी जिसमें उसकी 10 साल की कमाई, उसका अहंकार और उसका सुकून सब जलकर राख होने वाला था। गांव की गलियों में सन्नाटा तो था, लेकिन जाकिर के सीने में पछताने का एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो उसे ताउम्र चैन से सोने नहीं देने वाला था। अंधेरी सड़क पर जाकिर के गिड़गिड़ाने की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन आफरीन के कदम नहीं रुके। वो अपमान की उस पराकाष्ठा को पार कर चुकी थी जहां शब्द अपनी अहमियत खो देते हैं। जाकिर सड़क पर पागलों की तरह दौड़ रहा था, कभी खुद को कोसता तो कभी हवा में हाथ मारकर अपनी बहन सुमी की उन बातों को मिटाने की कोशिश करता जिन्होंने उसके हंसते खेलते संसार को शमशान बना दिया था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने आफरीन के उस पवित्र चेहरे पर उंगली उठाई थी जिसने 10 साल तक एक साध्वी की तरह उसका इंतजार किया था। वो आफरीन जिसने अपने अरमानों का गला घूंटकर उन अनाथ बच्चों के सिर पर छत दी थी, आज उसी छत से बेदखल कर दी गई थी। जाकिर भागते हुए हाईवे की मुख्य सड़क पर पहुंचा। दूर से एक बस की हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। आफरीन वहीं खड़ी थी। उसके एक हाथ में छोटी टूनी थी और दूसरे हाथ से उसने सियाम और रायसा को मजबूती से थाम रखा था। जाकिर को लगा जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। वो चिल्लाया, आफरीन रुक जाओ, खुदा के लिए मुझे एक मौका दो।
वो दौड़कर आफरीन के सामने सड़क पर गिर पड़ा और उसके पैर पकड़ लिए। जाकिर की आंखों से बहते आंसू आफरीन के पैरों को भिगो रहे थे। मैं जानवर बन गया था आफरीन, मेरी बहन के जहर ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मुझे मार लो, मुझे जान से ख़त्म कर दो, लेकिन इन मासूमों को लेकर इस रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी? आफरीन की पथराई आंखों में अब धीरे धीरे नमी आने लगी थी। उसने भारी आवाज़ में कहा, जाकिर, चोट गाल पर लगी थी तो शायद मैं सह लेती, लेकिन तुमने जो घाव मेरी रूह पर दिया है उसका मरहम कहाँ से लाओगे? तुमने सिर्फ मुझ पर शक नहीं किया, तुमने उस विश्वास का कत्ल किया है जिसे मैंने 10 साल तक हर रोज़ अपने खून से सींचा था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी दौलत की भूखी थी? मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब तुम इन बच्चों को गले लगाओगे और कहोगे कि आफरीन, मुझे तुम पर नाज है। आफरीन की हर बात जाकिर के सीने में खंजर की तरह उतर रही थी। वो अपनी जगह पर सही थी, उसका हर शब्द जाकिर के अहंकार को राख कर रहा था। तभी पास ही खड़े छोटे सियाम ने धीरे से जाकिर का हाथ पकड़ा और अपनी तुतली आवाज़ में कहा, अब्बू, आप माँ को क्यों रुला रहे हो? माँ तो कहती थी कि आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए खिलौने लाओगे। बच्चे के उस अब्बू शब्द ने जाकिर के भीतर के पिता को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि ये बच्चे जिसे माँ कह रहे हैं वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है। जाकिर ने अपने कमीज़ के पल्लू से आफरीन के पैरों की धूल साफ की और रोते हुए कहा, आफरीन, अगर तुम आज चली गईं तो मैं ताउम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये घर, ये ज़मीन, ये दौलत सब मिट्टी है अगर तुम और ये बच्चे साथ नहीं हो। मुझे सज़ा दो, लेकिन घर लौट चलो। वहाँ मौजूद कुछ मुसाफिर और गांव के लोग भी जाकिर की तड़प देखकर भावुक हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने आगे बढ़कर आफरीन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मर्द अक्सर कान का कच्चा होता है, पर इसकी आंखों का ये पश्चाताप झूठा नहीं है। इन मासूमों की खातिर इसे एक मौका दे दे। आफरीन ने आसमान की तरफ देखा, शायद वो खुदा से ताकत मांग रही थी। उसने जाकिर की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब वो विदेश की अकड़ नहीं बल्कि एक हारा हुआ इंसान था जो अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। आफरीन का ममतामयी दिल आखिरकार पसीज गया। उसने धीरे से जाकिर का हाथ पकड़कर उसे ज़मीन से उठाया। उस रात रूपपुर गांव ने एक नया सवेरा देखा। जाकिर, आफरीन और उन 3 बच्चों को लेकर वापस उसी घर में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वो प्रायश्चित की वेदी बन चुका था। घर पहुंचते ही जाकिर ने सबसे पहले उन बच्चों को अपनी गोद में लिया और उन्हें ढेर सारे चॉकलेट और खिलौने दिए जो वो इटली से लाया था। आफरीन रसोई में गई। उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी, लेकिन एक सुकून भी था कि उसका परिवार बिखरने से बच गया। अगले दिन सुबह जाकिर ने अपनी बहन सुमी को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक कठोर फैसला था। उसने कहा, सुमी, तूने जो जहर बोया था उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद अगर तूने मेरे घर या आफरीन के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो समझ लेना कि तेरा भाई मर गया। अपनी नफ़रत को अपने पास रख, क्योंकि मेरे घर में अब सिर्फ प्यार की जगह है। सुमी का चेहरा शर्म से झुक गया और उसने फिर कभी उस घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। कहानी का अंत एक सुखद दृश्य के साथ होता है। जाकिर अब गांव में ही रहकर एक छोटा सा कारोबार शुरू करने का फैसला करता है। वो समझ चुका था कि अपनों के साथ सूखी रोटी खाना परदेश में रहकर अकेले महलों में रहने से कहीं बेहतर है। शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा होता है, जाकिर अपने आंगन में बैठा सियाम और रायसा को पढ़ना सिखा रहा होता है और आफरीन टूनी को गोद में लिए मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही होती है। संदेह का वो काला बादल छट चुका था और विश्वास की सुनहरी धूप ने उनके आंगन को फिर से रोशन कर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ता चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर उसमें विश्वास की कमी हो जाए तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो और इंसान अपनी गलती मान ले तो उजड़े हुए चमन को भी फिर से महकाया जा सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने में वक्त भी हार मान लेता है। जाकिर और आफरीन के घर में रोशनी तो लौट आई थी, लेकिन उस रात के तमाचे की गूंज अब भी कभी कभी सन्नाटों में सुनाई देती थी। जाकिर ने तय कर लिया था कि वो अब दोबारा कभी विदेश नहीं जाएगा। उसने इटली में जो कुछ भी कमाया था उसका एक बड़ा हिस्सा उसने गांव के ही एक छोटे से कुटीर उद्योग में निवेश किया, ताकि वो अपने परिवार की आंखों के सामने रह सके। वो अब हर पल आफरीन की गरिमा को बहाल करने की कोशिश में जुटा रहता था। जाकिर का दिन अब अजान के साथ शुरू होता था। वो सबसे पहले उठकर बच्चों के लिए दूध तैयार करता, सियाम और रायसा को स्कूल के लिए तैयार करने में आफरीन की मदद करता। वो शख्स जो कभी विदेश की चकाचौंध में अपनों को भूल बैठा था, अब घर के छोटे छोटे कामों में सुकून ढूंढने लगा था। आफरीन शुरू में खामोश रहती थी। वो जाकिर के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े सहेजती, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौटने में वक्त लग रहा था। जाकिर जानता था कि विश्वास की जो दीवार उसने अपने हाथों से गिराई थी, उसे ईंट दर ईंट फिर से खड़ा करना होगा।
एक दोपहर जाकिर ने पूरे गांव को अपने आंगन में दावत पर बुलाया। लोग हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो जाकिर ने आफरीन को सबके सामने बुलाया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक गहरा सम्मान था। जाकिर ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों और बुजुर्गों, आज मैंने आप सबको यहाँ अपनी दौलत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भूल सुधारने के लिए बुलाया है। जिस आफरीन को मैंने उस रात घर से बाहर निकाला था, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि इस घर की नींव है। उसने उन बच्चों को पाला जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। मैं आज इस पंचायत के सामने स्वीकार करता हूं कि मैं एक पति के रूप में हार गया था, लेकिन आफरीन एक इंसान के रूप में जीत गई। जाकिर ने उसी वक्त घोषणा की कि वो उन तीनों बच्चों सियाम, रायसा और टूनी को कानूनी रूप से गोद ले रहा है और उसकी सारी संपत्ति में उन तीनों का बराबर का हक होगा। गांव के स्कूल मास्टर फिरोज साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर जाकिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे मानकर सुधारना देवत्व है। आज तुमने उन अनाथों को सिर्फ छत नहीं दी, बल्कि उन्हें एक नाम और पहचान दी है। पूरा आंगन तालियों की गूंज से भर गया। उस दिन पहली बार आफरीन के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसमें अब कोई दर्द नहीं छिपा था। उधर सुमी, जो अब तक अपने किए पर पर्दा डाल रही थी, जब उसने देखा कि उसका भाई अब पूरी तरह बदल चुका है और पूरा गांव आफरीन की जय जयकार कर रहा है, तो उसका अहंकार टूट गया। वो एक शाम चुपके से जाकिर के घर आई। वो डर रही थी कि जाकिर उसे धक्के मारकर निकाल देगा, लेकिन जैसे ही आफरीन ने दरवाजे पर देखा, उसने बिना किसी कड़वाहट के सुमी का हाथ पकड़कर उसे अंदर बुला लिया। आफरीन ने कहा, दीदी, नफरत का बोझ बहुत भारी होता है, इसे उतार दीजिए, हम एक ही परिवार हैं। सुमी आफरीन के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उस घर से नफरत का आखिरी कतरा भी धुल गया। महीने बीतते गए और जाकिर का कारोबार भी चल निकला। अब वो सिर्फ अपने बच्चों का पिता नहीं था, बल्कि गांव के उन तमाम बेसहारा लोगों का मददगार बन गया था जिनके पास कोई सहारा नहीं था। उसने आफरीन फाउंडेशन नाम से एक छोटी सी संस्था बनाई जो उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं था। शाम के वक्त जब सूरज अपने सुर्ख रोशनी बिखेरते हुए डूबता, तो जाकिर अपने आंगन में लगे झूले पर आफरीन के साथ बैठता। बच्चे चारों तरफ खेल रहे होते और घर का कोना कोना उनकी खिलखिलाहट से गूंजता। जाकिर अक्सर आफरीन से कहता, आफरीन, अगर उस रात मास्टर साहब ने मेरी आंखें ना खोली होती तो शायद मैं आज भी उस अंधेरे में जी रहा होता जहां सिर्फ पैसा ही खुदा होता है। इन बच्चों ने मुझे सिखाया कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो मासूम दुआएं हैं जो हमें निस्वार्थ प्रेम से मिलती हैं। आफरीन उसके कंधे पर सिर रखकर कहती, सब तकदीर का खेल है। शायद खुदा हमें आजमाइश में डालना चाहता था ताकि हम जान सकें कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। कहानी के इस अंतिम मोड़ पर हमें ये सीख मिलती है कि समाज और परिवार केवल रक्त के रिश्तों से नहीं बनते, बल्कि वे सहानुभूति, त्याग और अटूट विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। जाकिर और आफरीन की ये दास्तान रूपपुर गांव की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा सफ़र जो संदेह की आग से शुरू हुआ था, वो अंततः अटूट प्रेम के सागर में जाकर विलीन हो गया। आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे उस घर से बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि जहां क्षमा और प्रेम होता है, वहीं साक्षात ईश्वर का वास होता है।